दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सुमान डोबी में आप सबका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज थोड़ा मुझे लेट हो गया क्योंकि आज संडे था तो काम भी बहुत ज़्यादा था क्योंकि बच्चा की छुट्टी थी। बच्चे की कल पेपर है तो उसको भी पढ़ाना था और खाना भी बनाना था और कपड़े भी धुलना हो जाता है। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन तो यही होता है कि थोड़ा थोड़ा सब साफ़ सफाई भी कर लो। तो साफ़ सफाई भी किए और खाना भी बनाए, यही सब चीज़ें। और आज मैंने विनय कोमल का वीडियो देखा है जो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। और गुस्से में क्या, वंदना जी जो हैं ऐसा वो बोल ही देती। हर कोई विनय कोमल को ही टारगेट नहीं करना उनको। कभी कभी किट्टो को भी बोल देती हैं, कभी कभी पूनम दीदी को बोलती, सबको बोल देती हैं। कभी कभी तो अपनी मम्मी को भी बोल देती हूँ गुस्से में कि मम्मी तुम मेरे लिए ऐसा नहीं की और किट्टो के बच्चे के लिए ऐसा, किट्टो के लिए ऐसा। तो यही सब चीज़ें हैं। और वंदना जी की ये बात मुझे बहुत बुरी लगी क्योंकि वंदना जी ने ये बोला कि किट्टो का कीर्ति जो है छोटा बच्चा था तो उसका बड़ा फंक्शन था और उसको सब दे दे दिए। तो ये सब चीज़ें तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, किट्टो का बच्चा छोटा था तो क्या कोमल का बिटिया छोटी नहीं थी? आप लोग बताना कमेंट करके। किट्टू का बच्चा छोटा है, कोमल की बिटिया छोटी नहीं है। कोमल की बिटिया बहुत बड़ी हो गई है तो उसको गिफ्ट नहीं मिलना चाहिए, सोना चांदी नहीं मिलना चाहिए। ये सब बातें हैं और को ये चीज़ मैंने देखी है। अब वही कह रही हैं वंदना की जो है कि हम सबको सोना नहीं देते रहेंगे, ये है वो फलाना धमाका, ये सब दुनिया भर की बातें। और कम वो कह रही कपड़ा अच्छा नहीं है, बड़ा है, 10 साल की लड़की। तो मैंने देखा था विनय को, ये नहीं बोली थी कि कपड़ा बड़ा है और सॉरी, कपड़ा अच्छा नहीं है, ये बोली थी कपड़ा बड़ा है। तो बड़ा ज़्यादा नहीं बड़ा होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन उसमें लोग कमेंट कर दिए कि कपड़ा अच्छा नहीं था। कपड़ा मैं से बता दूँ, मुझे कपड़े अच्छे लगे लेकिन बहुत अच्छे भी नहीं लगे। लेकिन मुझे किट्टो का थोड़ा कपड़ा अच्छा लगा था, जो क्योंकि जो जिसमें येलो टी शर्ट थी वो जो था वो वंदना का था, वो थोड़ा सस्ता था। और जो किट्टो का तो कपड़ा था वो थोड़ा महंगा था, देखने में लग रहा था टॉप। और जो वंदना का था उसमें टॉप जो था टी शर्ट ही थी और स्कर्ट था। और जो लड़के किट्टो ने दिया था उसमें टॉप था और पैंट थी। तो किट्टो का मुझे थोड़ा अच्छा लगा लेकिन मुझे को उनका वंदना का कपड़ा नहीं मुझे अच्छा लगा। बात बोली कि मुझे सोना मैं इतना नहीं मैं किसी को देती होती, जैसे बता रही मुझे मेरे पास सोने के लिए पैसा होना चाहिए ऐसा खासा। तो एक मैं बता दूँ, ये जब किट्टो की फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी थी तो इनके मायके से डायमंड रिंग आई थी किट्टो के लिए। शायद अमित के लिए भी शायद डायमंड रिंग आई थी कि नहीं आई थी, मुझे सही से ध्यान नहीं। हाँ, अमित के लिए शायद सोने की आई थी। और जब वंदना का था तो वंदना को भी डायमंड की ही रिंग दी गई थी इनके मायके से। और ऋषभ को भी सोने की चैन दी गई और जो किट्टू बेटा था उसको भी सोने की चैन। ओम ओम विनय कोमल ने दिया था उसका, जब कुछ था नहीं, छठी उठी थी कुछ भी था तो उसमें विनय कोमल ने ओम दिया था और उनकी मम्मी ने सोने की चैन दिया था। और वो खड़ुआ होते जो खड़ुआ हम लोग वहाँ बोलते थे हाथ में पहनने वाला, वो दिया था। तो ये बोल रही कि हमको हमारे पे इतना सोना नहीं है, मैं कि सबको बांटती रहूँ। क्या इनके मायके वाले आप लोग देखिए, क्या बहुत मज़े में तो नहीं है ना। जब ये यहाँ तक देख लीजिए आप लोग, इनके मायके में कोमल के लिए एक रूम तक नहीं था तो कहाँ से वहाँ रुके। और जब उसका हस्बैंड दिल्ली में शुरू से कमा रहा था, फिर लव मैरिज शादी थी तो उसको तो वह अपने हस्बैंड के साथ ही रहेगी ना, उसको कोई वहाँ कोई खर्चा तो देता नहीं ना कुछ। और मैंने ये देखा वंदना का, किट्टो का कुछ भी होता था तो वंदना भी पहुँच जाती थी, इनकी मम्मी भी मायके से आ जाती थी। मैं बुराई नहीं किसी की कर रही, लेकिन मैंने ये सब देखा है। तो जब विनय की विनय के वहाँ जब कोमल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो वंदना तो पास में रहती, किट्टू चलो मान लीजिए वो दूर थी और उसको खुद ही बच्चा था तो उसको मान लीजिए वो नहीं है, लेकिन विनय जी को तो जाना चाहिए था उसके वहाँ।
देख रेख के लिए, क्योंकि बिटिया उसकी छोटी थी, लेकिन ये लोग नहीं गई। कोई बात नहीं, किट्टू की इसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि वो दूर थी। बात ये है कि जिसकी बहू इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तो उसकी सास को तो आना चाहिए था कम से कम। भाई उसकी मम्मी जो है वो खुद ही अपने कुछ नहीं कर पाती, तो अपनी बेटी का क्या करने आएंगी। लेकिन इनकी मम्मी को तो आना चाहिए था उसको। तो यही होता है, जब तुम्हारे पैसा है तो सब आएंगे, सब। तुम क्या ससुराल वाले, क्या मैके वाले। और जब तुम्हारे पास पैसा रुपया नहीं होगा, तुम्हारा लिए कोई नहीं खड़ा होगा। ये सच्चाई है। ये सच में है कि वंदना जी जो है बहुत चालाक हैं, और बहुत अपने को बहुत होशियार बनती हैं, लेकिन वो है नहीं। लेकिन मुझे कभी कभी वो जब रोती थी तो मुझे बहुत दुख लगता था, देखती थी, लेकिन मैं इतना वीडियो उनके नहीं देखती हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं पसंद है। और मैं, हाँ, कोमल लोगों के देखती थी वीडियो, आज भी देखती हूँ, और किट्टू लोगों को देखती हूँ, मुझे वो लोग पसंद है। लेकिन वंदना जी का मुझे नेचर नहीं पसंद है। और इनके थोड़ा हस्बैंड वंदना जी के जो हैं वो थोड़ा सीधे हैं। तो यही सब बातें हैं। और क्या क्या उसको बोल दिया, तो वही घट कल वंदना जी ने रात में एक वीडियो बना के डाला, और उसमें यही टारगेट किया, यानी कोमल को लेके नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि ऐसे ही घर टूटते हैं, ऐसे ही घर में लाग लगती टूटती है। तो मेरी समझ में नहीं, अगर वो अपने पति के साथ यहाँ रह रही है तो उसकी वजह से घर टूट रहा है, उसने क्या वहाँ ख़राब कर दिया, क्या नहीं कर दिया। और आप जो शुरू से यहाँ रह रही हैं दिल्ली में, तो क्या घर नहीं टूटा? आपकी सबसे बड़ी जेठानी वो तो वहीं रहती है, वो तो वहीं रहती है, तो आप यहाँ दिल्ली में रहती थी। तो चलिए, कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन ये डायरेक्ट कह देना किसी की वजह से घर टूट रहा है। तो विनय कोमल ने किसी के साथ ना कोई कुछ बुरा नहीं किया है। अभी उसको बहुत साल नहीं हो गए शादी होके आने में, 3-4 साल हुए होंगे, मैं तो जब देखती हूँ। तो यही सब बातें हैं। और इसमें कोई के यही होता है, ससुराल में कोई के नंदे बहुत तेज होती हैं, उनकी वजह से भी लड़ाइयाँ झगड़ा हो जाता है। अब उसमें आपके इसमें क्या दिखाने की ज़रूरत थी? कपड़े की दिखाने की उसमें यही था कि भाई तुम, ये लोग खुद ही बोली थी कि वीडियो हम नहीं कपड़ा दिखाएंगे, खुद ही वो लोग अपने ब्लॉग में दिखा देंगे, क्योंकि हम लोग दिखाएंगे तो फिर वो अपने ब्लॉग में क्या दिखाएंगे। तो वो लोग दिखाए ले, बस उसमें बस इतना ही कोमल विनय ने बोल दिया कि कपड़ा थोड़ा लंबा है, इसको थोड़ा इसमें क्यों वेस्ट होगा पैसा, तो थोड़ा सा हम अपने तरफ से पैसा दे देंगे, लेकिन चेंज करा देंगे, बस इतना ही बोला था। और झालर के लिए उसने कुछ बोला था, इसमें झाले ये होता ना, एक कपड़े में ये चीज़ लगी है, वो चीज़, बस ये नहीं कहा था कि उसमें कपड़ा वो ख़राब है। तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो, हर बार मैंने देखा विनय कोमल ने अब कुछ भी बनाती थी, अपनी बहनों को बुलाती थी, चलो किट्टू दूर थी, लेकिन वंदना और उनके हस्बैंड को बुलाती थी। और बहुत बार तो ये वह साड़ी की लेके, हाँ, बात आज कोमल ने बताई कि साड़ी भी एक बार हमने दिया था रक्षाबंधन में, लेकिन वंदना दीदी को नहीं पसंद आई थी, तो जाके चेंज करके कह रही थी 200 रुपये लगा के लेके आया। ऐसे तो हमने वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन ये देखिए, जब 3 बहनें थी, तीनों को उन्होंने साड़ी दिया, ना किट्टू ने चेंज किया, उन किट्टू ने भी नहीं कहा मुझे नहीं अच्छी लगी, ना पूनम ने कहा कि मुझे नहीं अच्छी लगी, केवल वंदना को ये अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने जाके चेंज किया। अरे कर भी आई तो बताना नहीं चाहिए था। और जब कभी गिफ्ट कोई प्यार से देता है तो उसको रखना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना। तो गिफ्ट वो भी तो प्यार से दी थी आपको रक्षाबंधन पे, तो भाई ने दिया था। ये कहते हैं बहन कहे, ये कहते हैं बहन अगर हाथ पे कलाई बांधती है, अगर भाई कुछ भी ना दे तब भी कोई बोले, भाई बहन अपने भाई की लंबी उम्र के लिए राखी बांधती है, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। और रही गिफ्ट की बात, तो विनय कोमल की एक बेटी है, अभी इसको 2 साल हुए होंगे बर्थडे के, तब तुमने गिफ्ट दिया है। और उसके पहले तुम वंदना जी का बर्थडे होता उसमें देती, एनिवर्सरी होती उसमें देती, इनके हस्बैंड का गिफ्ट बर्थडे होता उसमें गिफ्ट देती, सोनाक्षी का बर्थडे होता उसमें गिफ्ट देती, ऋषभ का बर्थडे होता उसमें गिफ्ट देती है। और तो छोटे मोटे इनके यहाँ फंक्शन होते रहते हैं कि यूट्यूब का 1 लाख हो गया तो उसके लिए गिफ्ट काटना, ये सब चीज़ें होती रहती हैं इनके यहाँ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। और हाँ, जब मुंडन भी वो कराई थी कोमल ने, तब भी ये नहीं गई थी वंदना जी। तो ये है कि हाँ, मैंने ये चीज़ देखा है, किट्टू जिसको देती है अच्छा देती है। अब की किट्टू नहीं गई थी खरीदने, वो सोची दीदी गई है तो वंदना दीदी तो दे देंगी, इसलिए वो नहीं गई थी।
और बाकी तो खुद ही वो भी कपड़े वो बहुत अच्छे देती है। वंदना जी के कपड़े इतने अच्छे नहीं रहते, लेकिन किट्टो के कपड़े बहुत अच्छे रहते हैं और जिसको देती तो अच्छा देती है। और वो ऐसे भी देखो कि उसके वहाँ काम करने वाली आती है, उनको भी कितना देती रहती है, और भी लोग आते हैं रिश्तेदार, उनको कितना देती, इसीलिए उसके वहाँ कोई ना कोई बना रहता है, और वंदना जी के वहाँ इसीलिए कोई इतना नहीं बना रहता है। तो यही सब चीज़ें हैं कभी कभी। लेकिन इनके कोमल के ससुराल वाले भी इनकी सास वास जैसे हैं कि जैसे बच्चा हुआ तो उनको तबीयत नहीं सी, तो उस अपनी भाई बहू के वहाँ भी रुकना चाहिए, लेकिन वहाँ वो नहीं रुकती है। रुकना चाहिए, ये नहीं कि एक ही कमरा, दो दो कमरे हैं, ये सब बातें हैं। और इसमें उसने कुछ भी बुरा नहीं कह दिया था बिना कोमल ने, तो वही सब चीज़ें हैं। और इन्होंने भी दो दो वीडियो बना दिया, फिर ऐसा इन्होंने वीडियो में बोल दिया कि इनको वीडियो जो है प्राइवेट करना पड़ा। इतना भी खिलाफ नहीं जाना चाहिए। आप सोच रही होंगी व्यूज कमा रहे हैं तो भैया भाभी के बना दो, तो व्यूज अच्छे आएंगे। ये नहीं सोचते कि बेटे, अब हमने कल ही बोला था वीडियो में, ये छोटी छोटी बातें जो है सोशल मीडिया पे अगर आप लाओगे अपने घर की बातें, तो लोग भी वीडियो बनाएंगे और इससे कंट्रोवर्सी बढ़ेगी। उसमें है आपस में विवाद बढ़ जाएगा, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, आपस में मन मुटाव हो जाता है। इसीलिए कोई भी बातें हैं तो सोशल मीडिया पे लाके नहीं, यही चीज़ें आपको फ़ोन पे बात कर लेना चाहिए। और यही नहीं कि तो आप लोग दूर हैं, पास में हैं, जाके बात कर लेना चाहिए था। लेकिन हाँ, एक बात ये है कि कोमल को भी नहीं बोलना चाहिए था कि कपड़ा बड़ा है। ये बोलती कपड़ा अच्छा है, सब कुछ चलो सही है, लेकिन बस यही करती कि बिना फ़ोन वीडियो में नहीं बोलती कि कपड़ा बड़ा है, बाद में फ़ोन पे बता देती दीदी कपड़ा बड़ा है और इसको थोड़ा चेंज करना है, बस वीडियो नहीं बनाना चाहिए था। अब इसमें है मनमुटाव बढ़ जाता है, यही चीज़ें हैं। और वही को यही सब चीज़ें हो रही हैं। और उधर को कुट्टू के जो है वीडियो बना के डाली है सचिन के ऊपर, तो लोग कमेंट कर रहे हैं कि तुमको बीट चाहिए इसलिए आ गई है, और तुम लोग कपड़ा नहीं अच्छा दिए। तो वही किट्टू ने बोला है कि मैं व्यूज़ के लिए मेरे पे सवाल उठ रहे थे, इसलिए यही सब बातें हो रही हैं। और तो सचिन भी वीडियो में नहीं आ रहे हैं। कल गए थे लोग पार्टी मनाने, तो सचिन वीडियो ले रहा था लड़का जैसे मनीषा, तो कह रहे थे मुझे ना लो। तो ये क्या कहते हैं, मनीषा भी इशारा कर रही थी उनको ना वीडियो में ले। तो कुछ हो सकता है रीजन हो, तो बाद में आएंगे वीडियो में। और यही सब चीज़ें हैं। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इनके घर में जो है अभी भी सचिन जो है अभी भी खुश नहीं है, यानी गुस्सा है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए आदमी को थोड़ा सही होने में, दिमाग फ्रेश होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये छोटी सी घटना नहीं थी, ये बहुत बड़ी थी। एक किसी की ज़िंदगी, दो ज़िंदगियों की का सवाल था। इसमें दो ज़िंदगियों का था, लेकिन दो परिवारों का सवाल था। तो आएंगे सचिन वीडियो में, मनीषा बोली है। लेकिन एक ये होता है ना, जब कोई ब्लॉग होता है कपल वाला होता है, उसमें अगर एक गायब रहता है एक नहीं आता, तो इतना अच्छा नहीं लगता है इतना। तो वही सब चीज़ें हैं। तो वही लोग कह रहे हैं कमेंट करके कि सचिन भैया जो है पढ़े लिखे एजुकेट हैं, तो उनकी बातें मुझे अच्छी लगती हैं, मैं उन्हीं की वजह से वीडियो देखता। लेकिन मैं भी देखती हूँ वीडियो, लेकिन हाँ ये कि सचिन भैया नहीं है तो थोड़ा अधूरा लग रहा है वीडियो। तो दोस्तों वीडियो का ही एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में। लेकिन ये मैंने देखा कल आंटी का कल 1 लाख सब्सक्राइबर हुआ, तो बहुत अच्छा लगा। और बहुत हम तो देख ही रहे थे दिन पहले, और उन्होंने कस के जाके गले सचिन मनीषा को लगाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बोली कि मैं मनीषा की वजह से इतनी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़े, अच्छा लगा। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। सच में मनीषा ही इनके घर में आई, फिर उन्हें उसने बहुत सारे फेस वो किए, यानी कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, बहुत सारे कष्ट झेली। फिर आज उसी की वजह से लोग पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो उसको तो प्यार मिलना ही चाहिए, मेरे कहने से है कि। तो बहुत अच्छा लगा कि इतने भी दुख में आंटी जी सचिन मनीषा का साथ दे रही हैं, और सबसे ज़्यादा मनीषा को सपोर्ट कर रही हैं, बहुत अच्छा लगा। तो एक सास को ऐसे ही करना चाहिए, दुख में सुख में चाहे ना हो, लेकिन दुख में ज़रूर साथ होना चाहिए। तो यही सब बातें हैं। और 200 वीडियो को यहीं रखती हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो जब खुशी होती है किसी के बारे में, तो बात ही मेरी नहीं ख़त्म होती है। बहुत अच्छा लगा। और चलिए दोस्तों, इस वीडियो का यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।
आंटी का कल 1 लाख सब्सक्राइबर हुआ तो बहुत अच्छा लगा। और बहुत हम तो देख ही रहे थे दिन पहले, और उन्होंने कस के जाके गले सची मनीषा को लगाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बोली कि मैं मनीषा की वजह से इतनी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़े, अच्छा लगा। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। सच में मनीषा ही इनके घर में आई, फिर उन्हें उसने बहुत सारे फेस वो किए, यानी कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, बहुत सारे कष्ट झेली। फिर आज उसी की वजह से लोग पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो उसको तो प्यार मिलना ही चाहिए, मेरे कहने से है कि तो बहुत अच्छा लगा कि इतने भी दुख में आंटी जी सचिन मनीषा का साथ दे रही हैं, और सबसे ज़्यादा मनीषा को सपोर्ट कर रही हैं, बहुत अच्छा लगा। तो एक सास को ऐसे ही करना चाहिए, दुख में सुख में चाहे ना हो, लेकिन दुख में ज़रूर साथ होना चाहिए। तो यही सब बातें हैं, और दोस्तों वीडियो को यहीं रखती हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो जब खुशी होती है किसी के बारे में तो बात ही मेरी नहीं ख़त्म होती है। बहुत अच्छा लगा। और चलिए दोस्तों, इस वीडियो का यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।